आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। तो विकास की रफ्तार है, मैं तो यही कहूंगा मित्रों, विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। और मैंने तो इतने कार्यक्रम किए, लगभग रोज 18 से 20 कार्यक्रम करता हूं। जनता के बीच में एक बड़ा उत्साह है वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का, क्योंकि लोग भी अब कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। और ये जन जन की जुबान पर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में जनता मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखकर और हमारी प्रदेश सरकार के शानदार काम को देखकर फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। और अगर इसमें आप देखें तो हमारे फौजी भाइयों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सेना को आधुनिक हथियार और सशक्त करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। 27,000 विद्यार्थियों को ऑपरेशन गंगा में विदेश से वापस लाने का, यूक्रेन से वापस लाने का युद्ध के समय भी मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे सिख भाइयों को अफगानिस्तान से, हिंदू परिवारों को गुरु ग्रंथ साहब और बीड़ को निकाल कर लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर हो, उसको खुलवाने का काम, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने का काम, और तो और हमारे 550वां प्रकाशोत्सव हो गुरु नानक देव जी का या 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, वो भी भव्य रूप से मनाने का काम किया है। और साथ ही साथ वीर दिवस भी, साहबजादों के शहादत पर, उसको भी मनाने का काम किया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, देश में भी और प्रदेश में भी। देखिए, जब पार्टी ने शानदार काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां थी, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा भी की होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसको माना कि ये चुनाव जीत सकता है, सभी से चर्चा करने के बाद तय किया, जिसके पास ये कमल का चुनाव चिन्ह है वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। बाकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, कईयों को प्राइमरी सदस्यता से निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। अनुराग सर, ओपीएस को लेकर कांग्रेस काफी खुशी के मूड में है, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का किस नजर से देखता है? हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत उन्नति और विकास किया है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर देखेंगे और तुलना करेंगे तो राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छे हम शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बाकी मूलभूत सुविधाओं में हैं। जितने 70 साल में पानी के कनेक्शन लगे थे 7 लाख, हमने उससे ज्यादा 8,30,000 से ज्यादा लगाए। ये सरकारों ने भी और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी शानदार काम किया, इसलिए हो पाया है। और समय समय पर हमारी सरकारों ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सारे निर्णय भी किए और हम उनके योगदान को भी बहुत मानते हैं। वन ओल्ड एज पेंशन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस से मेरा सवाल ये है कि 2004 में ऐसी क्या कांग्रेस की मजबूरी थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रोल बैक किया था, वापस लिया था? क्यों लिया? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। 2012 में आपकी फिर सरकार बनी, आपने फिर लागू क्यों नहीं की? आपने 10 साल राज किया, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई कदम नहीं उठा पाई। और कांग्रेस से मैं कहता हूं, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी है कि उन्होंने पंजाब में कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कांग्रेस साफ होगी, लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक इन्होंने सरकारें ऐसे ही बनाई कि कर्जे माफ करेंगे, और वहां अब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झूठी बातें और बड़े बड़े वादे करने इनका काम हो सकता है, हमने जो कहा था उससे ज्यादा करके दिखाया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देगी, क्योंकि हिमाचल के चहुमुखी विकास में हिमाचल के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता भी पूर्ण सहयोग करेगी। की बात करती है तो क्या मान के चले कि कितनी सीटें जो है इस बार पार्टी
जितनी हमारी पिछली बार सीटें थी उससे ज्यादा ही जीतकर हम सरकार बनाएंगे। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार बनी 282 सीटों के साथ, तो 2019 में 303 सीटें जीते। उत्तर प्रदेश में हमने फिर वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, इतिहास बनाया। उत्तराखंड में हमने वापस सरकार बनाई, मणिपुर में वापस सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। तो डबल इंजन की सरकार को वापस लाने का ट्रेंड देश भर में है। ये हिमाचल और गुजरात में भी होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर डबल इंजन की सरकार आएगी। अगला क्वेश्चन किसी और का, फिर वापस आपके पास आ जाए। कांग्रेस कोविड के टाइम पे घरों पे सोई हुई थी। इनके कार्यकर्ताओं और आम जनता तक भी हम लोगों ने जाकर मास्क बांटना, राशन बांटना, दवाइयां देना, वैक्सीन देना और वैक्सीन के बारे में जानकारी देना, सैनिटाइजर देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा भावना के साथ पूरे देश भर में किया।